मित्रों नमस्कार और प्रणाम। हैप्पी वैलेंटाइन डे। आज कोई बोल रहा था कि आज हैप्पी वैलेंटाइन है, तो मुझे भी लगा कि इस पर कुछ चर्चा कर देंगे, क्योंकि ये जो सेक्स और प्रेम की बात होती है ये हमारे जीवन की अहम बात होती है। हमारे जीवन का केंद्र जो है वो सेक्स बन के बैठा है, तो हमको इसको जानना है और इससे ऊपर उठना है। और प्रेम क्या है असली में, तो उसको भी हमको जानना है और उस तरफ आगे बढ़ना है। तो इससे चर्चा करने से पहले आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि आप अगर ध्यान में गहरे जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कुछ प्राइवेट वीडियो बना ली है जो सभी को नहीं दिखा सकते। तो उसमें हम गाइडेड मेडिटेशन सिखाते हैं। तो आप भी चाहते हैं वो वीडियो देखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप जाकर चैट करें और थोड़ी सी आपकी उसमें योगदान भी आवश्यक हो सकती है। तो आगे चलते हैं। सेक्स जो है हमारा जीवन का केंद्र बन के बैठा है। हम सेक्स के केंद्र में ही जीते हैं। जैसे फ्राइड बताता है कि सेक्स के केंद्र में हम जीते हैं। हम सेक्स पाने के लिए ही सभी कुछ करते हैं। जैसे कोई आदमी बड़ा होता है तो क्यों होना चाहता है, क्योंकि अगर बड़ा हो जाओ तो उसको सेक्स पाने की संभावना उसको ज़्यादा होती है। कोई आदमी बहुत पैसा कमाना चाहता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसलिए वो बहुत पैसा कमाना चाहता है कि बहुत पैसा कमा लिया तो सेक्स पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो खरीद सकता है और बहुत लोगों को आकर्षित कर सकता है। तो बहुत पढ़ता है कोई लोग, तो इसीलिए ही पढ़ता है। हमारे गांव में तो क्या होता है, पहले ज़्यादा होता था, अभी तो अभी कम है कि लोग पढ़ते हैं। लड़कियां भी स्कूल पढ़ती, लड़के भी स्कूल पढ़ते, क्योंकि अगर पढ़ लिया तो शादी होने का और अच्छे घर में शादी होने का संभावना बढ़ जाता, क्योंकि कितने तक पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, ये चलता। तो इसीलिए पढ़ने के पीछे भी वही एक पर्पज़ होता है। तो फ्राइड ऐसे बताता है, और ये बात वो गलत नहीं बताता, क्योंकि बहुत 90% लोग ऐसे ही सेक्स के सेंटर में जीते हैं। और हम इसको प्रेम बोलते हैं, इसको हम प्रेम बोलते हैं। और प्रेम शब्द जो बहुत पवित्र है तो उसको दुर्गंधित कर दिया। तो जानेंगे कि सेक्स क्या है और प्रेम क्या है, क्या अंतर होता है इसके बीच में। जहाँ पर सेक्स होता है, अब सेक्स है क्या, पहले इसको समझे। सेक्स एक जैविक आवश्यकता है। यो नेचर का जो नियम है, तो वो नियम क्या है कि नेचर जो है अपने को फैलाना चाहता है ना, वो संतान उत्पादन करना चाहता। अगर किसी ने संतान पैदा नहीं किया तो नेचर आगे नहीं बढ़ेगा, प्रकृति आगे नहीं बढ़ेगी। तो प्रकृति को अपने बना रहने के लिए, एक को हम बहुश्यामी बोलते हैं, प्रकृति ये चाहती एक से अनेक होना, इसी में उसका अस्तित्व बसता है। तो इसीलिए प्रकृति में एक नियम है, एक इजात है, वो सेक्स है। तो सेक्स से ही पैदा होते हैं सभी चीज़। हम भी पैदा होते हैं, जानवर भी पैदा होते हैं, पेड़ फूल, जो चीज़ भी उत्पन्न होता है, जीव होता है, तो उसका पैदा वो सेक्स से ही होता है। तो सेक्स एक उत्पादन करने की व्यवस्था है। और जो सेक्स में जो आनंद होता है, वो आनंद क्यों होता है, क्योंकि प्रकृति हर एक को सेक्स करवाना चाहती है। क्योंकि सेक्स अगर नहीं किया तो प्रकृति का जो है आगे उसका बहुश्यामी नहीं होगा, एक से अनेकों नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स प्रकृति ने ईजाद किया कि जो बढ़ेगा तो हमको ये इच्छा पैदा होगा सेक्स करने का, है ना। तो इसीलिए सेक्स में हर एक की इच्छा होती। ये एक माया जाल है, ये है ना। प्रकृति हमको साधन बनाना चाहती और उस हिसाब से वो अपना जो है आगे वंश चलाना चाहती। तो इसलिए प्रकृति ने हमारे शरीर में ऐसे कुछ हार्मोन्स डाल दिए जो विकसित होंगे तभी पैदा होंगे। ये भी बड़ी अनूठी है ना। जब 15-12 वर्ष हो जाएंगे लड़के का, तो तब ये हार्मोन्स विकसित होंगे, क्योंकि गर्भ के लिए तभी वो सक्षम होगा। तो उससे पहले तो सक्षम नहीं होगा, इसलिए हार्मोन्स पहले नहीं एक्टिव होता। तो प्रकृति ऐसे भी व्यवस्था करती कि अगर संतान उत्पादन होने की संभावना नहीं है तो
वो दूसरी रास्ता भी लेती है। जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनका जो बीज होता है वो उसके नीचे अगर पड़ जाए तो नीचे वो बीज पैदा होना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ के नीचे तो उसका छाया में वो पनप नहीं सकता। तो इसलिए वो बीज को कपास में, है ना, रुई में लपेट के वो हवा के माध्यम से दूर पहुंचाती। जैसे सीमल हो गया, कपास हो गया, तो ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर रुई लपेटी होती है ताकि वो दूर जा सके और वो पैदा हो सके। तो ऐसे भी बहुत जानवर होते हैं जो सेक्स संभोग करते ही वो मर जाते हैं। तो प्रकृति को हमसे कुछ भी मतलब नहीं, बस वो सेक्स चाहती है हमसे, हम सेक्स करें और सेक्स करने के बाद हम मर जाए जी जाए वो उसका मतलब नहीं है, बस सेक्स उसको चाहिए, सेक्स करना है। तो इसीलिए जब सेक्स हमारा स्खलित हो जाता तब हमको एक वैराग्यता होता है ना। तो प्रकृति का काम हो गया तो प्रकृति हमारे ऊपर मज़ा तभी तक पैदा करता, वो हार्मोन्स, जब तक हम अपने बीज जो है वो उसमें नहीं डालें। तो अगर वो बीज उसमें डल गया, जैसे वीर्य का निकलना हो गया, तो उसके बाद प्रकृति को मतलब नहीं है अब जो कुछ करवे मर बाँच जो। तो इसीलिए सेक्स के बाद हमको क्या होता, वैराग्य का उत्पन्न होता, छी ये क्या कर लिया मैंने, ऐसा लगता है ना। तो सेक्स को समझना चाहिए, सेक्स क्या है, संतान उत्पादन करने के लिए प्रकृति के एक नियम है और वो सेक्स के माध्यम से हमको गुलाम बना लेती और अपना काम निकाल लेती और हम उसके माया जाल में पड़ जाते, वो उसका एक माया जाल है। तो इसीलिए सेक्स का पैदा होना वो प्रकृति के आवश्यकताओं के पूर्ति करना है। तो इसीलिए सभी को सेक्स की इच्छा होती, आदमी को भी होती, जानवर को भी होती, पशु पंछी को भी होती, सभी सेक्स करते। मगर जो आदमी है वो सेक्सुअलिटी में चले गया और जो जानवर है वो और लोग हैं वो अपने मौसम में ही सेक्स करते। जब गर्भधारण के लिए मौसम सही आएगा तो तब ही करते। जैसे गाय हो गया, जैसे कुत्ते हो गया, दिन में बहुत बार वो नहीं करते, मगर जो आदमी है वो दिन में बहुत बार करता है, क्योंकि आदमी ने इसको मज़े बना लिया, इसका एक नशा बना लिया। सेक्स में जो स्खलित होने से पहले जो कुछ मज़ा आता तो उस मज़े को लोगों को आदत पड़ गया और वो मज़े वो बार बार लेना चाहता, इसीलिए उसके माइंड में, थॉट में जो है सेक्स घुस गया और वो सेक्सुअलिटी में चले गया। सेक्स और सेक्सुअलिटी फ़र्क बात है। सेक्स जो है मौसम में, आवश्यकता में पैदा होती, प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में, और सेक्सुअलिटी जो होती वो माइंड में घुस गया, उसका निरंतर विचार चलता। इसीलिए जो हम लोग हैं, पूरब के लोग हैं, जो पश्चिम और पूरब के भी सेक्स के फर्क वो होते हैं ना। जैसे पूरब के जो लोग हैं इसको सेक्स को पाप बोलते हैं, ये गलत बात है बोलते हैं, इसको ओपनली हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए इधर के जो लोग होते हैं उनके माइंड में सेक्स प्रवेश करता और वो बारंबार सेक्स का ही थॉट चिंतन करते रहता है, तो इसीलिए वो आगे बढ़ नहीं पाता। और जो पश्चिम के लोग हैं वो, उनके पास क्या है कि सेक्स की खुली व्यवस्था है, तो उनके माइंड में सेक्स उतना नहीं चला, उनको शरीर में सेक्स है, जब आवश्यक है तो उसका पूर्ति करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। इसलिए जो पश्चिम के लोग हैं उन्होंने बड़ा बड़ा आविष्कार किया, बहुत आगे बढ़ा वो, है ना। हम जो पूरब के लोग हैं वो सेक्स के केंद्र में ही, बेहोश में ही पड़े रहे। तो आदमी के पास सेक्स की व्यवस्था ऐसी हो गई, वो विकृत हो गई, वो माइंड में चली गई, थॉट बन गई और इसी को सोचने लगा। तो सेक्स को समझना है कि ये एक प्रकृति का संतान उत्पादन करने की व्यवस्था है और इनको हमने विकृत कर लिया। और सेक्स करने की इच्छा पैदा होना ये गलत बात नहीं है, हमको ये समझनी है सभी को। हम लोग जो पूरब के लोग हैं, मैंने बताया, और हमने शास्त्र में भी लिखा होता है कि इसको बहुत गलत काम है, पाप है, ऐसे बोले हैं, मगर ये बात सही नहीं है। वैज्ञानिक बात यह है कि हमारे शरीर में सेक्स का हार्मोन्स होता और वो जब वो एक्टिव होता हमको सेक्स करने की इच्छा होती। जैसे हमारे शरीर में भोग की इच्छा उत्पन्न होती, जैसे हमारे शरीर में मल मूत्र का विसर्जन करने की इच्छा होती, तो ऐसे सेक्स करने का इच्छा हमको दिमाग में आता। तो कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल
स्वाभाविक बात है, इसको सिंपल तरीके से लेना है। और सेक्स को जब इच्छा पैदा होती है तो उसका पूर्ति भी करना है ना। सेक्स करना गलत बात नहीं है, स्वस्थ तरीके से करे, एकदम प्राइवेटली करे, अपना सभी कुछ सोच जान के समझ के विचार करके इसको आप करें, मगर इसके चिंतन ना करें, है ना। ये जैसे आपने मूत्र विसर्जन कर दिया तो ऐसे ही आपने भी वीर्य विसर्जन कर दिया, तो वो हार्मोन्स आई थे तो उसको आपने विसर्जन कर दिया, तो आप इससे रिलीफ हो पाएंगे। मगर दिमाग में ये सोचेंगे कि ये सेक्स गलत है, पाप है, ये नहीं आना चाहिए, दिमाग में ये सोच दे रहे और सेक्स की इच्छा भी आती रही और उसको आप दबाते रहे, तो आप रुग्ण हो जाएंगे। फिर जो बहुत पागल लोग होते हैं और मानसिक जो बहुत बेचैनी में रहते हैं, वो लोग का यही हालत है। वो उसको क्या करते हैं, सेक्स की इच्छा को दबाते, बाहर बाहर बोलते ये गलत बात है, ये करना नहीं चाहिए, और अंदर अंदर वही इच्छा घुमड़ती रहती है, तो एक वो द्वंद्व में पड़ जाते हैं। तो इसलिए सेक्स को सिंपल तरीक़ा से लेना है, और जो भी पार्टनर मिला है ना, स्वस्थ तरीके से एकदम प्राइवेटली आप उसको विसर्जन कर सकते हैं, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो ये बात समझनी है। और सेक्स जो है उसको बहुत वैल्यू देना नहीं है। हम क्या करते हैं, सेक्स को बहुत वैल्यू देते, बहुत बड़ी बात समझते हैं इसको। जैसे हमारे समाज में व्यवस्था होती है, किसी ने किसी से सेक्स कर लिया तो क्या होता कि उन दोनों को शादी कर लेते, है ना। शादी करना है, फिर अगर किसी ने किसी को सेक्स कर लिया तो पहले तो ये बात होती थी कि राज्य सरकारें भी उसी से शादी करवा, अगर वो फ्लैश हो गया तो उसी से शादी कर देती थी। तो इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, सेक्स कर लिया तो क्या बिगड़ गया उसमें, है ना। हार्मोन्स से वो निकल गया तो विसर्जित हो गया, मलमूत्र विसर्जन जैसे होगा ऐसे हो गया, तो इसमें इतनी बड़ी बात होती नहीं है ना। मगर हमारी सोसाइटी में ये बात होती है। और धोखे दे दिया बोलते हैं, किसी ने किसी लड़के लड़की के पास सेक्स हो गया तो बाद में अलग अलग हो गए तो उसको हम धोखा बोलते हैं। हमारा प्रेम भी सेक्स है, हमारा धोखा भी सेक्स है। जबकि प्रेम भी गलत होता है, सेक्स भी गलत। वो हमारा जो सेक्स और प्रेम है वो अति सामान्य चीज़ है, एकदम रासायनिक चीज़ है ना, वो वास्तविक प्रेम है नहीं। तो वास्तविक प्रेम क्या, अब ये जो सेक्स होता है ये वास्तविक प्रेम क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हिंसा होता है। जब भी आपको किसी आदमी को देखकर उसको सेक्स करने का इच्छा मन में पैदा होता तो उसमें क्या होता कि आप हिंसा करते, उसको आप भोगना चाहते ना उसको। जैसे आपने शराब देख लिया तो आपके पीने की इच्छा पैदा होती, अगर आपने कुछ अच्छे खाना देख लिया तो उसको खाने की इच्छा पैदा होती, तो किसी अच्छी लड़की व लड़के को देख लिया तो आपको उसको भोगने की इच्छा होती। तो आपने वो आदमी को क्या बना लिया, एक साधन बना लिया। जैसे शराब है, जैसे खाने की चीज़ है ना, ऐसे ही एक वो आदमी को आपने क्या बना लिया, एक सामान जैसा बना दिया। तो किसी को देखकर उससे भोगने की इच्छा अगर आपके पास पैदा होती तो ये सेक्स की इच्छा है, ये प्रेम नहीं है, ये एक भोगने की एक आदत है। तो इसमें क्या होता, हम लोगों को एक साधन बना देते, तो इसमें प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो ये होता हम दूसरे को भी सम्मान करते, जैसे हम अपने को सम्मान करते, जैसे हम अपने को वैल्यू देते, हम ये समझते कि दूसरा आदमी भी मेरे जैसे ही आदमी है। अगर मुझको कुछ चोट पहुंचता तो उसको भी चोट पहुंचेगा। तो इसीलिए मैं ये काम ना करूं उसके ऊपर जो मैं मेरे नहीं चाहता, मेरे ऊपर कोई ये करे जो मैं नहीं चाहता, मैं दूसरे के लिए भी ऐसे ही नियम लागू करता। तो ये बात होती है प्रेम की बात। और प्रेम में जो है भोगने की इच्छा नहीं होती, है ना। जैसे प्रेम बहुत तरह के होते हैं ना, जैसे तो लड़के और लड़की का जो सेक्सुअल रिलेशन है उसमें प्रेम बोलते हैं हम। अगर माँ और बेटे के बीच, बाप और बेटी के बीच, भाई भाई के बीच में जो प्रेम होता है उसमें तो सेक्स की इच्छा पैदा नहीं होती ना। तो उधर क्या होता है, उधर सम्मान होता है दूसरे का, दूसरे को भोगने की इच्छा उधर नहीं होती है ना। दूसरे को पी लूँ, दूसरे को खा लूँ, दूसरे का निचोड़ लूँ, है ना। तो इसकी इच्छा उधर पैदा नहीं होती है। फिर भी प्रेम तो होता, अच्छे प्रेम होता। तो उससे भी ये बड़ा प्रेम है, इससे अच्छा प्रेम है, क्योंकि इसमें भोगने की इच्छा नहीं हुई, हमने दूसरे को साधन नहीं माना इसमें।
उसमें हमने दूसरे को साधन माना। तो इसलिए सेक्स जो है सबसे निचली व्यवस्था है प्रेम की, और उससे ऊपर की ये व्यवस्था है जहाँ पर सेक्सुअल इच्छा ना हो और फिर भी दूसरे को आप नोटिस करते, फिर भी दूसरे को आप महत्व देते, तो ये बात हो गई दूसरे स्टेप की प्रेम की बात। और सबसे बड़ा प्रेम क्या है? सबसे बड़ा प्रेम तो संत का प्रेम होता है। जैसे ये होता है ना, ये वैलेंटाइन डे भी संत का प्रेम है, वो संत वैलेंटाइन डे बोलते हैं ना। तो संत का प्रेम क्या होता है कि वो जीवन के प्रति प्रेम करते हैं, है ना। और जो सेक्स की व्यवस्था है वो एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं। और सेक्स में ऐसा भी होता कि आपने किसी को प्रेम किया तो आप वो किसी और की हो जाए, आप ये नहीं स्वीकार कर सकते, हिंसा होती है उसमें। तो ये भी प्रेम है। ये कैसा प्रेम है भाई? ऐसा प्रेम जिसको आप ये चाहते कि मैं ही उसको भोगूं और कोई और उसको ना भोगे, और किसी और ने उसको भोग लिया तो हमको पीड़ा होती, जलन होती, है ना। तो ये एक विकृत रूप है प्रेम का, है ना। और उससे जो ऊपर वाले प्रेम है जहाँ पर सेक्स का स्वार्थ नहीं होता, तो उसमें किसी और ने भी उसको प्रेम किया तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम माँ को प्रेम करते हैं और माँ को और लोग भी प्रेम करते हैं, तो और लोग माँ को प्रेम क्यों करते हैं, ना करे हम ये नहीं सोचते, है ना। मगर किसी लड़की को हम प्रेम करते हैं और उस लड़की को कोई और लड़के ने प्रेम कर लिया तो हम ये सोचते हैं कि वो लड़के ने वो लड़की को क्यों प्रेम किया, वो तो मेरी है, ऐसे सोचते हैं। तो इसलिए सबसे निचली व्यवस्था है। इसमें एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं और भोगने की चाहना होती है, और मेरे ही हो और कि ना हो, ये मोह हमको पकड़ता। मगर जो असली प्रेम है उसमें क्या होता कि किसी एक व्यक्ति को प्रेम नहीं करता, वो सभी चीज़ को, वो प्रेम में होता। वो प्रेम जो होता है एक स्थिति होती है, माइंड की स्थिति होती है। जैसे बुद्ध है ना, बुद्ध का प्रेम जो है वो वास्तविक प्रेम है ना। तो बुद्ध जहाँ भी देखते प्रेम से देखते, शत्रु को भी देखते तो उनके मन में हिंसा नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, तो उधर भी वो प्रेम से ही देखते, वो प्रेम ही कर पाते। प्रेम उनका मनोदशा है ना। तो इस किसी पेड़ को देखेंगे तो बहुत प्रेम से देखेंगे, आदमी को देखेंगे, जानवर को देखेंगे, फूल को देखेंगे, सभी जगह जहाँ भी वो देखेंगे वो प्रेम से, क्योंकि उनका प्रेम जो है वो उनका अंदर पैदा हुआ, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है। और ये सेक्स वाला जो प्रेम वो दूसरे पे आश्रित है। अगर वो प्रेमी ने धोखा कर दिया तो सुसाइड भी कर लेंगे लोग, है ना। तो दूसरे में आधारित है वो प्रेम। ऐसा भी क्या प्रेम जो दूसरा नहीं रहा तो दूसरे के हाथ चाबी है वो प्रेम की, है ना। अगर उसने प्रेम नहीं कर दिया तो हमारा प्रेम भी खत्म हो जाएगा। तो दूसरे पे निर्भर है ये वाली प्रेम। मगर ये बुद्ध का जो प्रेम, संत का जो प्रेम होते हैं वो दूसरे पर आधारित नहीं है। उनके आगे आप लड़की लाओ उससे भी प्रेम करेंगे, लड़का लाओ उससे भी प्रेम करेंगे, कुछ भी ना लाओ तो भी उनके अंदर प्रेम जो है पैदा होते रहेगा। तो प्रेम उनके पास है, तो जिसके पास जो है वो वही देखेगा। तो प्रेम है तो प्रेम ही देखेंगे लोग। तो इसलिए बुद्ध जैसे जो लोग होते हैं वो करुणा से भर जाते हैं। ये प्रेम का असली रूप ये करुणा होता है और ये प्रार्थना होता है। प्रेम अगर विकसित हुआ तो क्या होता है, वो श्रद्धा होता है ना। श्रद्धा प्रेम का विकसित रूप है और सेक्स उसका निम्नतम रूप है। तो श्रद्धा क्या होता है? श्रद्धा ये होता है कि आप स्वयं में विश्वास करते, स्वयं का जो प्रेम है, स्वयं के अंदर जो प्रकटित जो हुआ जो प्रेम है, आप उस पे जीते, है ना। और आप प्रेम की अवस्था में रहते हैं और किसी पार्टिकुलर कोई व्यक्ति को आप प्रेम नहीं करते। आपके पास ये नहीं होगा कि मेरे बाप है इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेम करूं, और ये दूसरे का बाप है इसलिए इसको प्रेम ना करूं। मगर हमारे जो प्रेम है उसमें तो यही होता, अगर वो मेरे बाप है तो उसको मैं ज़्यादा प्रेम करूँगा, उसको सहायता पहुँचाऊँगा, और ये दूसरे का बाप है तो उसको मैं प्रेम नहीं करूँगा, उसको सहायता भी नहीं पहुँचाऊँगा। तो हमारा प्रेम ऐसा है, शुद्र प्रेम। मगर जो बुद्ध पुरुष का प्रेम है वो ऐसा प्रेम नहीं है। वो मेरे बाप हो कि दूसरे का बाप हो कि कुत्ते का बाप हो कि जानवर का बाप हो कि पेड़ का बाप हो कि जो कुछ हो, वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं
और सभी को वो प्रेम करते हैं। वो प्रेम करते नहीं है, वो प्रेम में होते हैं, ये फ़र्क है। जो सामान्य प्रेम है वो ये होता है कि हम करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ना वो मुझे प्रेम नहीं करता। ये भी क्या प्रेम है भाई, वो मुझे प्रेम नहीं करता, उसने मुझको क्यों प्रेम करना, मैंने उसको प्रेम करना है ना। तो बुद्ध पुरुष का ये होता है, वो प्रेम करे ना करे, बुद्ध उनको प्रेम करते, क्योंकि प्रेम के अलावा और वो कुछ कर नहीं सकते, कि उनके अंदर प्रेम है, इसीलिए वो प्रेम ही कर सकते। मगर जिसके पास अपना प्रेम नहीं हो, वो दूसरे के प्रेम में भर पड़ेगा और वो ये बोलेगा कि वो मुझे प्रेम नहीं करता, वो मुझे नहीं मानता। तो हम लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं ना, वो मुझे प्रेम नहीं करता, तू मुझे प्रेम नहीं करता। तो हमारा प्रेम दूसरे पर निर्भर है, चाबी दूसरे के पास है। तो ये प्रेम असली प्रेम है नहीं। असली प्रेम तो अंदर होती है, अपने अंदर। ये कैसे पैदा होती है कि जब आप इस निचले वाले प्रेम से ऊपर उठेंगे और जीवन को आप कुछ इसका स्वीकार करेंगे, कुछ ध्यान करेंगे, कुछ ध्यान से निखारेंगे। अपने प्रेम को शुद्ध बनाना है हमको। जो हमारे पास सभी तरह के प्रेम है, सेक्स वाला निचले वाला प्रेम भी है, उससे ऊपर का माँ बाप वाले प्रेम वो भी है, और उससे बड़ा समाज। सभी को कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि समाज अच्छा हो जाए, देश अच्छा हो जाए, विश्व अच्छा हो जाए, तो ऐसे खाली प्रेम हमको होता। मगर ये सबको शुद्ध करना है और प्रेम को श्रद्धा बनाना है। तो इसके लिए उपाय है कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें और समझे बातों को, है ना। तो मेडिटेशन आपको ये करेगा कि आपके भीतर का प्रेम को शुद्ध करते जाएगा, उसको निखारते जाएगा, और आप प्रेम की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और कोई दूसरे आपको प्रेम करे ना करे, आपका प्रेम को कोई लूट नहीं सकता। किसी ने आपको प्रेम नहीं किया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और किसी ने आपको धोखा दे दिया तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्योंकि आपका प्रेम दूसरे पर निर्भर ही है नहीं। आपके पास तो स्वयं से प्रेम का झरना बहता उसमें, है ना। तो स्रोत हो जाए प्रेम का, वो हमारे अंदर से पैदा होता। तो अगर हमारा अंदर से प्रेम प्रकटित हो गया तो हम उसी में जो है निमग्न हो जाएंगे, उसी का आनंद हम लेते रहेंगे, और बाहर से कुछ मतलब नहीं होगा। तो हम किसी से हिंसा भी नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो प्रेम है वो प्रेम होता है सबसे वास्तविक प्रेम, श्रद्धा जिसको बोलते हैं, जो करुणा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ उठना है, और जीवन का यहाँ तक उठने का ही व्यवस्था है। जीवन में आप देखें, एक फूल फूलता है तो एक बोट होता है, बिरुआ। तो क्यों होता है? जब तक फूल ना फूले तब तक वो होता है। तो फूल फूलना ही उसका अंतिम लक्ष्य है ना। सुगंध उड़ानी है उसको, बस। किसी की भी जीवन का, सभी का यही लक्ष्य होता है कि जीवन को परम शिखर तक पहुंचना है। तो एक पेड़ होता है, वो भी परम शिखर तक जितना हो सके उड़ता है, और फल देता है और फूल देता है। और फूल देना, फल देना जो है उसका चरम विकास है, शिखर है उसका। तो हमारे जीवन का भी शिखर यही है कि हम श्रद्धा तक पहुँचे। हमारा जो प्रेम है, जो कुआं जैसा बना हुआ है अभी, और जिसमें दुर्गंध आ रही है ना, तो उसको निखारना है, उसको मांझना है, और उसको विकसित करके श्रद्धा में उसको पहुंचाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।